बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है जेंटलमैन सोसाइटी ओ दे परफ्यूम आम्ब्रे और स्पेसिफिक इसके ब्रांड का नाम है जी जिवॉन्ची। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इस ब्रांड के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंटलमैन सोसाइटी ओदे पफा और आमरे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जिवॉन्ची। ये साइड गोल्डन, ये साइड गोल्डन, टॉप के ऊपर ब्रांड का लोगो है और बॉटम के ऊपर थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है। एंड 4K01 4K01 अगर आप देखें तो इसके इसके यहाँ पे ना इनग्रेव्ड इसका हुआ है वो बैच कोड। ठीक है। अच्छा, जिवॉन्ची जो एक ब्रांड है इसकी कोई फ्रेगरेंसेस हर किसी को आराम से पसंद नहीं आती। इस ब्रांड की सिर्फ एक फ्रेगरेंस ऐसी है जो कि हर किसी को दिल खोल के पसंद आती है और उसका नाम है जी जेंटलमैन जिवॉन्ची जिवॉन्ची जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे। ये फ्रेगरेंस है जो कि हर किसी को बड़े आराम से पसंद आ जाती है और उसकी भी रीज़न ये है कि वो डियोरम इंटेंस से मिलती जुलती है, उस तरह की थोड़ी बहुत समहाउ फ्रेगरेंस है, तो इसलिए लोगों को वो पसंद आ जाती है। खैर, आते हैं अपनी मेन फ्रेगरेंस की तरफ। तो ये इसका बॉक्स हो गया। अच्छा, बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये एक बार कोड वो रीडर आ जाता है। आप इसको स्कैन करके इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और ये टोटल इसका हो गया। एक बैक साइड पे भी एक इसका बार कोड है अगर आप देख सकें। खैर, ये तो इसका हो गया बॉक्स। आते हैं अपनी बोतल की तरफ। तो ये इसकी जो है ना ये बोतल होगी। ठीक है। बाहर से ट्रांसपेरेंट बोतल है, लेकिन ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है इसके अंदर, ये इसके अंदर से पेंट हुआ है बोतल को। आप यूं सामने रखेंगे तो आपको बहुत सारे एंगल से ये ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। लाइक आप नीचे से देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। ये जो कलर हुआ है ये किलियन के परफ्यूम्स की तरह इसके अंदर हुआ है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके जो स्टिकर की, ये बेसिकली जिवॉन्ची का ना मेटालिक स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ है और ये गोल्डन कलर का है। एक इसमें वाइट कलर का आता है, क्रोम टाइप कलर का, और एक और भी आता है, लेकिन ये जो है ना ऊदे पफा अमरे इसका गोल्डन कलर का है। ये बॉटम पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हो गई। 4K01 आप इसका बैच कोड अगर यहाँ पे देख सकें, यहाँ पे इसका 4K01 बैच कोड लिखा हुआ है। और ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो इसकी खुशबू जो है ना वो हर किसी को बहुत ही, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह लगेगा कि इस तरह ठंडी ठंडी हर्ब्स की खुशबू होती है। मोर स्पेसिफिकली अगर आप अजवाइन की खुशबू कर लें, अगर आप किसी आप कह सकते हैं कि हर्ब्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिकली जो खुशबू होती है उसको थोड़ा सा मिंटी मिंटी सा कर लें, हल्का सा उसके अंदर जिंजर की खुशबू भी ऐड कर लें, अजवाइन के साथ जिंजर की खुशबू प्लस नटमेग की खुशबू भी इसके स्टार्ट में है। तो स्टार्ट के अंदर ये हल्की फुल्की स्पाइसी प्लस थोड़ी सी अचार की तरह, क्योंकि नटमेग की जो खुशबू होती है ना वो समहाउ अचार की तरह आपको लगती है। ठीक है। तो हल्की फुल्की अचार की तरह, फिर अजवाइन की वजह से ये अजवाइन की खुशबू की वजह से ये आप कह सकते हैं उसको कि हर्बलिश सी, और जिंजर की ठंडी ठंडी खुशबू की वजह से ये आपको हल्की फुल्की आप कह सकते हैं कि फ्रेश हर्बलिश सी एक खुशबू इसके अंदर से आपको आती है, प्लस स्पाइसी खुशबू आती है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर इसको आपको लिटरली ऐसे फील होगा जिस तरह आप टिश्यू पेपर के अंदर, अगर आप टिश्यू पेपर के साथ उसको क्रश्ड शुगर को अगर आप खुशबू करें और हल्की सी वो जो मैंने आपको बताया अजवाइन की मेंथोलिक सी एक हर्बलिश खुशबू आप करें, तो वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आपको फील होती है। थर्ड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक टिंचर प्लस एक वनीला बेस्ड बिस्किट। कोई भी अगर आप बेकरी में जाते हैं वहां पे कोई भी अच्छा क्वालिटी वाला बिस्किट पड़ा हुआ है तो इस बिस्किट की खुशबू के साथ आप टिंचर की खुशबू को ज़रा ऐड कर लें और उसकी प्रपोर्शन ये रख लें कि 60% बिस्किट की खुशबू एंड 40% टिंचर की तरह की खुशबू। अच्छा, ये मेरे एक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं मोहम्मद हमजा सुल्तान। ये उन्होंने ये फ्रेगरेंस मुझे भेजी है और मैं उनसे डिस्कस कर रहा था ये रिव्यू बनाने से पहले। मैंने कहा हमजा भाई मुझे ये फ्रेगरेंस कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा जी मुझे इसके ड्राई डाउन में ना टिंचर प्लस एक वनीला बिस्किट की खुशबू आ रही है, क्या ऐसा ही है? उन्होंने कहा दिल भाई बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर टिंचर की खुशबू आती है। तो टिंचर प्लस वनीला बेस्ड एक बिस्किट, और प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया, बिस्किट 60%, बिस्किट की खुशबू 60% और 40% टिंचर की खुशबू। तो यहां पर आकर ना
ये थोड़ा सा एक मिक्स्ड रिएक्शन लोगों के इसमें निकलेंगे, किसी को पसंद आएगी, किसी को पसंद नहीं आएगी। अच्छा, मैं मैं हमजा सुल्तान भाई को नहीं जानता था, उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस भेजी, बस उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस लिया इंस्टाग्राम के ऊपर, दिल भाई आपका एड्रेस चाहिए, मैंने एड्रेस दे दिया। अब मुझे इस तरह लगा जिस तरह शायद इनका कोई इंप्रेशन हाउस वगैरह होगा, लेकिन जब उन्होंने मतलब ये फ्रेग्रेंस मुझे रिसीव हुई तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, दिल भाई आपको मैंने एक फ्रेग्रेंस भेजी थी, आपको मिल गई, एंड आई वाज सरप्राइज। ये वैसे आप लोगों का प्यार है, सच्ची बात है, ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग जो हैं वो मतलब अब मोहम्मद हमजा सुल्तान ने ये मेरे ख्याल में 40-45 हज़ार की तो ली होगी, और उन्होंने बिल्कुल बगैर सोचे समझे ये फ्रेग्रेंस मुझे सेंड कर दी। तो ये आप लोगों का प्यार है, ये मोहम्मद हमजा सुल्तान भाई का प्यार है मेरे साथ कि उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी। मैं अब ये रिव्यू बना के उनको ये रिटर्न करूंगा इंशाल्लाह, रिव्यू के लिए एंड चेक पर्पस के लिए उन्होंने मुझे भेजी थी। तो सबसे पहले तो थैंक यू उनका, और दूसरा मैंने इसकी खुशबू डिफाइन कर दी। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, हर एज का बंदा लगा सकता है। यस, एज रिस्ट्रिक्शन, आपको बस स्पाइसी और हर्बलिश फ्रेग्रेंसेस पसंद आना ज़रूरी है। एज हो गया, जेंडर मेल लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इसकी लॉन्जिविटी तो बहुत ज़बरदस्त मिली। मतलब मैंने इसके ना 2 स्प्रे किए थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो अभी तक तकरीबन 8-10 घंटे गुजरने के बाद भी इसकी खुशबू आ रही है। बट मुझे इस तरह लगता है कि इसकी प्रोजेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसकी प्रोजेक्शन मुझ पे को 45 मिनट से ऊपर इसने प्रोजेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन में थोड़ी सी ये आप कह सकते हैं कि वीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, या आप इसको गर्मियों में इंडोर्स लगा सकते हैं, और फॉल एंड विंटर में तो आप सुबह दोपहर शाम इसको लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको हर जगह लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी कि इसका जो एक आप कह सकते हैं डेयरिंग सी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी, बहुत सारे लोगों को शायद थोड़ी सी डेयरिंग लगी, क्योंकि मोहम्मद हमजा सुल्तान भाई ने भी यही कहा था कि मुझे थोड़ी सी ये डिफरेंट सी खुशबू लगी, को बहुत ज़्यादा आप लाइकेबल आप कह सकते हैं कि उस तरह की नहीं लगी। तो खैर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये फ्रेग्रेंसेस पसंद आ सकती है। लाइकेबिलिटी रेशियो इसका कुछ 60% के करीब आप कर लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा जिवॉन्शी का जेंटलमैन सोसाइटी ओ दे परफ्यूम अम्ब्रे। थैंक यू सो मच।